हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर आज 22 जून को हड़ताल पर जाएंगे। C2 के बैनर सचिवालय तक निकालेंगे रैली। वहीं छत्तीसगढ़ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ से 1000 विशिष्ट जन जाएंगे सोमनाथ धाम। आज 22 जून को रवाना होगी ट्रेन। और आज 22 जून को यूपी फिरोजाबाद आएंगे सीएम योगी। 658 करोड़ की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं अलीगढ़ का भी दौरा होने जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। 2256 करोड़ के विकास कार्यों को यहां भी मंजूरी मिली है। और यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। यूपी संभल में भी गंगा दशहरे मेले को लेकर 22 से 25 जून तक रूट डायवर्जन रहेगा। और यूपी के रोडवेज कर्मचारियों ने भी आज 22 जून को होने वाला आंदोलन टाल दिया है। हरियाणा कैबिनेट में आएगी हरियाणा टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी। आज 22 जून को इस पर फिर से चर्चा होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। आज 22 जून से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड में आज से शुरू होगी नमो एम्बुलेंस सेवाएं, जिसमें झारखंड के यहाँ के वासियों को इन आधुनिक एम्बुलेंस में ये सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा टोल फ्री नंबर की भी घोषणा की जाएगी आज एम्बुलेंस सेवा शुरू होने के बाद। ये झारखंड सरकार का प्लान है। और वहीं देखिए, टीचर्स यानी अध्यापकों ने भी उत्तराखंड में टीटी अनिवार्यता को लेकर आज आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। 22 जून को सचिवालय कूच की तैयारी कर रहे हैं। 7 राज्यों का समर्थन मिला है। इन सभी राज्यों के टीचर्स आज ये आंदोलन से जुड़ेंगे। वहीं मौसम विभाग का कहना कि आज 22 जून से मानसून ने फिर से पकड़ी रफ्तार। अब अगले 12 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। इतने दिन मानसून रुका हुआ था, लेकिन अब वापस मानसून सक्रिय हो चुका है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अमेरिका ईरान जंग के बीच शांति समझौते के बावजूद वापस तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमला करने की धमकी दी। तो ट्रंप की इन धमकियों के बाद ईरान भी भड़क गया और ईरानी वार्ताकार गालिबाफ बोले कि बयानों को लेकर सावधान रहें अमेरिका। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच एक बार फिर से ये तकरार देखने को मिल रही है। और ट्रंप ने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह को रोके, वरना हम भी फिर से हमला करेंगे। बीते दिन यूएस और ईरान के बीच तकरीबन 82 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें ईरान ने फ्रीज संपत्ति वापस करने पर भी चर्चा की। और इतना ही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिका होर्मुज में भी टोल टैक्स लगा सकता है। इससे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पर खर्च की भरपाई करेंगे। स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच ये बातचीत हुई, लेकिन ये वार्तालाप उतनी भी सफल नहीं रही जितनी उम्मीदें की जा रही थी। इधर अब ईरान ने भी वापस होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के IRGC संगठन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने भी धमकी दी। और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ने तो नए नियम भी लागू कर दिए हैं। अब 48 घंटे पहले ईरान को सूचित करना होगा जो भी देश यहाँ से जहाज गुजारना चाहता है, तो और उसके लिए आवेदन करना भी जरूरी होगा। तो ट्रंप ने ईरान को धमकी में एक तो ये कहा कि होर्मुज रूट अगर ईरान ने बंद किया तो फिर ईरान बचेगा नहीं। ट्रंप ने नई धमकी दी और बोला कि अमेरिका खुद होर्मुज से टोल टैक्स वसूलेगा और तेल पर भी कब्जा होगा अब अमेरिका का। ईरान के द्वारा होर्मुज बंद करने की धमकी पर ईरान को ही मिटा देने की चेतावनी दे दी ट्रंप ने एक बार फिर से। और ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर 20% तेल पर अमेरिका कब्जा करेगा। तो ऐसे में रिपोर्ट सामने आ रही कि होर्मुज स्ट्रेट अगर फिर से बंद होता है तो LPG गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह इन चीजों के दाम फिर से बढ़ जाएंगे। और चल रहे इस तनावी माहौल के बीच होर्मुज खुलने से पहले ही भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। रूस और UAE से तेल खरीद को बढ़ा दिया हमारे देश भारत ने भी, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम रहे। ऐसा तो ये तो जंगी हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगला अपडेट, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। इंडियन नेवी को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, जिसमें एक तो है INS दूनागिरी। ये एडवांस ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस है, रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएगा। दूसरा है INS संशोधक। ये लगातार 12,000 किलोमीटर तक चल सकता है, इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। और इसके अलावा तीसरा एक और एंटी सबमरीन INS अग्रय भी बीते दिन रविवार को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। खास बात यह है कि इन्हें हमारे ही देश में डिजाइन किया गया और बनाया गया है। और INS अग्रय की खासियत यह है कि ये भारतीय तट रेखा के पास मौजूद दुश्मन पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इन सबको इंडियन नेवी में शामिल किया। और कोलकाता में ये 3 मेड इन इंडिया युद्धपोत लॉन्च करते हुए PM बोले कि ताकत का मतलब आत्मनिर्भर होना है। और बीते दिन आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस मौके पर भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में PM मोदी ने हजारों लोगों के साथ योगा किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस मौके पर PM बोले कि 70 की उम्र में भी 50 जैसा दिखें, ये योग की ताकत है। योग इसमें मददगार है, यह हम सबको जोड़ता है। PM मोदी ने योग के 5 आसन किए और लोगों को भी योगा सिखाया। घूम घूम कर लोगों को योगा कराया। ये
तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोट और स्विमिंग पूल में भी कई जगहों पर आसन देखने को मिले और भारतीय सेना के जवानों ने भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया। तो ये कुछ योग डे के मोमेंट्स रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, जिससे सड़क पर फिंगरप्रिंट स्कैन करके लोगों का रिकॉर्ड जांच सकेगी पुलिस। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये अभिज्ञान नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए पुलिस को अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर शक है तो जांच एजेंसियां मौके पर ही उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करके किसी भी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड जांच सकेगी। यह ऐप अभी 1 करोड़ से भी ज्यादा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड वाले राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ा है। हालांकि इसके कानूनी दायरे में आने पर भी सवाल उठ रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर फर्जीवाड़ा जांच में 140 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब हलचल बढ़ गई। चढ़ावा चोरी के मामले के विस्तृत तथ्य और साक्ष्य भी जोड़े गए इस रिपोर्ट में। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके यूपी की योगी सरकार को सौंप दी है और अभी यूपी सरकार ने चंपत राय समेत 150 लोगों को, जो कि ज्यादातर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हैं, उनको अयोध्या छोड़कर बाहर नहीं जाने की चेतावनी दी है। तो सीएम योगी के पास आज ये विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी। एसआईटी ने 7 पेन ड्राइव में कई डिजिटल साक्ष्य, फोटो, तस्वीरें भी रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी हैं। और इस मामले पर विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि अब कहीं राम मंदिर चढ़ावा की ये चोरी की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। अखिलेश यादव ने एसआईटी को भी अलर्ट किया। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी बोले कि चोरी में कई बड़े लोग शामिल हैं। तो अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद एसआईटी ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जिन लोगों पर शक है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। केजरीवाल ने तो कहा कि अभी तक इस मामले में किसी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, आखिर किसे बचा रही है सरकार। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एलपीजी गैस कनेक्शन वालों को सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट किया और कहा कि 30 जून तक करा लें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ई-केवाईसी, वरना आपका एलपीजी रसोई गैस का सब्सिडी का पैसा भी रुक सकता है। उज्ज्वला योजना और सामान्य दोनों ही तरह के ग्राहकों की सब्सिडी बंद हो जाएगी जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं की है। तो और खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया और केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। देश के किसानों को आसान और समय पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए अब आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने ये केसीसी योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये नया सिस्टम जो है ये देश के सभी कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ग्रामीण शहरी बैंकों पर लागू होगा। नए नियम 1 जनवरी 2027 से ही लागू होंगे, जबकि पुराने लोन पहले की व्यवस्था की ही तरह चलते रहेंगे। अब ये देखिए आप क्या बदला इस केसीसी योजना में, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। एक तो नए नियमों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को 6 साल की अवधि वाली एक संयुक्त क्रेडिट सुविधा के रूप में दिया जाएगा अब किसान भाई लोगों को। और भी डिटेल पॉइंट्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। बिना गारंटी के इस योजना में किसानों को 2 लाख रुपए तक का एग्रीकल्चर लोन अब मिल पाएगा। तो इस योजना में बदलाव से किसानों को और क्या क्या बेनिफिट होंगे इसके बारे में भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और ईरान के बीच अगले सप्ताह बातचीत होगी। ब्रिक्स ऊर्जा समिट में तेल खरीद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। ये भारत सरकार प्लान कर रही है क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री अगले सप्ताह गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी कहना कि भारत और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के बीच इसी साल दिसंबर तक एफटीए पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये जो एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये अगले साल फरवरी मार्च से लागू हो जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वाणिज्य मंत्री ने अपडेट दिया कि भारत यूरोपीय संघ के बीच एफटीए मार्च 2027 तक लागू हो सकता है। इसके अलावा अभी तो भारत और ब्रिटेन के बीच भी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। एआई रिसर्च और व्यापार पर चर्चा होगी। अगले महीने 15 जुलाई से ही भारत ब्रिटेन दोनों के बीच सीईटीए लागू होगा। और खबर है दोस्तों, बीते दिन देश भर में नीट यूजी का री एग्जाम हो चुका वापस। ओएमआर सीट में कैद हुआ 22 लाख से भी ज्यादा छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना। अच्छी बात यह रही कि कहीं कोई पेपर लीक वगैरह की खबरें नहीं देखने को मिली क्योंकि इस बार सुरक्षा व्यवस्थाएं काफी टाइट थी। कई जगहों पर स्टूडेंट ने कहा कि 1 मिनट देर से पहुंचे उन छात्रों को भी एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। कई जगहों पर गेट पर रोती हुई छात्राओं की तस्वीरें भी देखने को मिली। कुछ एग्जाम सेंटर्स पर हिजाब और कलावा को लेकर भी विवाद देखने को मिला। और पेपर लेवल को लेकर अभ्यर्थियों का फीडबैक ये रहा कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ था, बायोलॉजी आसान थी। मध्य प्रदेश में तो चेन और इयरिंग्स भी उतरवाए गए लड़कियों के, बटन कलावा वगैरह भी काटे गए। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। उद्धव गुट को एक ही दिन में दोहरा झटका लगा। सांसद आष्टीकर और निम्बालकर अब शिंदे ग्रुप के साथ आ चुके हैं। शिवसेना के 6 बागी विधायकों में से 2 सामने आए। निम्बालकर ने कहा कि मैं शिंदे के साथ हूं और नागेश पाटिल बोले कि उद्धव से वो नाराज नहीं है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले कि मैं सबसे माफी मांगता हूं कि मैंने गद्दारों के लिए वोट मांगे। बागियों पर बरसे उद्धव ठाकरे और संजय राउत का भी बचाव किया उन्होंने। कुछ और राजनीतिक तंज भी देखने को मिल रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर सफल रहा। उद्धव गुट में टूट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये तंज कसा। शिंदे बोले कि मैं अधूरा काम नहीं छोड़ता। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, तो पार्टी समर्थकों का कहना कि आज तीसरे दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत ने किसानों से भी अब इस प्रदर्शन में अपना समर्थन मांगा और स्टूडेंट से कहा कि परीक्षा के बाद भी आंदोलन से जुड़े रहें। चलिए खबर है, राजधानी दिल्ली में अब सुबह 4 बजे से कई रूटों पर बढ़ेगी डीटीसी बसों की संख्या। एयरपोर्ट और स्टेशन के लिए बेहतर
कनेक्टिविटी होगी। वहीं दिल्ली में अब तय होगी अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी। हालिया आग की कई घटनाओं के बाद अब एलजी यानी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए, देख सकते हैं आप। और खेल समाचार पर खबर है, भारत की विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली हार हुई। साउथ अफ्रीका 6 विकेट से जीता। केप ने 81 रन के साथ 2 विकेट भी लिए। और रोहित शर्मा भारत का फास्टेस्ट 200 प्लस रन चेज करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। 128 बॉल रहते जीत हासिल की रोहित शर्मा ने द्रविड़ को भी पीछे छोड़ा। गिल छठी बार प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित हुए हैं। भारत ने चेन्नई में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को जो 9 विकेट से हराकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया था। उस मैच के हाइलाइट्स हैं। चलिए खबर है, राजस्थान में संविदा नर्सों के समर्थन में सड़क पर उतरे कर्मचारी संगठन। काउंटिया चिकित्सालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान में अभी संविदा नर्सों की सेवाएं समाप्त किए जाने का आंदोलन और तेज हो चुका है। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी राजस्थान के बीएलओज की तारीफ की, बोले कि देश में उन्होंने नंबर 1 रिकॉर्ड बनाया है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, रणवीर सिंह बने भारत के सबसे महंगे एक्टर। धुरंधर फिल्म से भी उनको 325 करोड़ रुपए की कमाई हुई, यह दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में। और खबर देखिए, दुनिया की सबसे लंबी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। एक ही फ्लाइट के सफर में आप 9 अलग अलग टाइम जोन से गुजरेंगे। इस विमान में कृत्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे अनुभव भी आपको देखने को मिलेंगे। सिडनी और लंदन के बीच ये दुनिया की सबसे लंबे रूट वाली नॉन स्टॉप फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है, जो 22 घंटे तक हवा में सफर करेगी। ऑस्ट्रेलियाई विमानन कंपनी ये सबसे लंबी फ्लाइट रूट सेवा शुरू करने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, साइबर लिटरेसी पर सरकार ने चेतावनी दी, फर्जी मोबाइल लोन ऐप से सावधान रहें। सरकार ने कुछ फर्जी ऐप्स की लिस्ट भी जारी की है, जिनको डाउनलोड करते समय और इनसे लोन लेते समय सतर्क रहें, क्योंकि ये ऐप फर्जी है। आपको थोड़ा बहुत लोन तो दे देंगे, लेकिन फिर आपसे वसूली के नाम पर टॉर्चर करेंगे। सोशल मीडिया पर आकर्षक एड दिखाकर और 5 मिनट में लोन देने का लालच देकर ये ऐप आपको आकर्षित करते हैं। बिना आपके अच्छे सिविल स्कोर के भी लोन ऑफर करते हैं, क्योंकि ये ऐप्स कई सारे फेक रिव्यू रेटिंग्स का झांसा देते हैं। कम डॉक्यूमेंट्स में आपको आसानी से लोन मिल जाता है और फिर आपको थोड़ा बहुत लोन देकर आपसे शुरू होती है ठगी और एक्सटॉर्शन यानी वसूली की जाती है आपको ब्लैकमेल करते हुए। ऐसे में आप ये डिफरेंस देख लीजिए कि जो फेक ऐप होते हैं और जो रियल लोन देने वाले ऐप होते हैं उनमें फर्क क्या होता है। फेक ऐप आरबीआई अप्रूव्ड नहीं होते हैं, जबकि रियल ऐप आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, एनबीएफसी से अप्रूव्ड होते हैं। तो आप उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस टर्म्स कंडीशन चेक करके ही लोन के लिए अप्लाई करें। और भी लोन ऐप से जुड़े ये 7 सेफ्टी टिप्स जरूर चेक कर लें और जो ऑफिशियल ऑथोराइज्ड बैंक हैं उन्हीं से लोन के लिए अप्लाई करें, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डीएलएस न्यूज चैनल पर आपको किस तरह की डेली काम की न्यूज, काम के इंपोर्टेंट अपडेट्स तारीख वाइज मिल जाते हैं। हर रोज सुबह 4:30 बजे वीडियो आ जाता है, जिसमें तारीख वाइज आपको सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स मिल जाते हैं। बाकी और भी जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नया नियम आता है या कोई नई सरकारी योजना आती है, कोई नई स्कीम आती है, कोई भी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान आता है, तो सबसे पहले दिन में अपडेट में आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता देता हूँ। और आगे भी मैं आपको इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स देते रहूंगा। ये आपके अपने डीएलएस भाई का प्रॉमिस है, मेरा वादा आपसे। बस इसके बदले में आपसे मांगता क्या हूँ, एक लाइक और एक शेयर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट। चलिए, अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, और सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मौसम अपडेट के तहत, एक तो मौसम विभाग ने कहा कि मुंबई में भी बारिश हुई, अब मानसून वापस सक्रिय हो चुका है। तो अब देश के अन्य राज्यों में भी मानसून के आगे बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, वरना पिछले 14 दिन से मानसून सोलापुर के पास रुका था। लेकिन क्योंकि अब मानसून आगे बढ़ेगा तो आने वाले 22-23 जून तक अलग अलग राज्यों में बारिश की चेतावनी, 26 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी इस बार मानसून 6 दिन लेट आ रहा। हालांकि प्री मानसून बारिश की गतिविधियों के चलते बीते दिन भी भोपाल, रायसेन वगैरह में बारिश देखने को मिली। कई जगहों पर तो सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। आज भी एमपी के 37 जिलों में आंधी बारिश पानी का अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 22 जून को मध्य प्रदेश के इन जिलों में जहां ब्लू जोन का एरिया आप देख पा रहे, यहाँ आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। और कल 23 जून को भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। अच्छा, आप देखिए राजस्थान में भी कोटा वगैरह कई जिलों में आंधी बारिश के चलते पेड़ पौधे गिर गए, गाड़ियां नीचे दब गई, कई जगहों पर सड़कों पर भी पानी भर गया। और राजस्थान में भी आज 22 जून को आधे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। और कल 23 जून को भी राजस्थान के कुछ उत्तरी और पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। और बिहार का मौसम देखिए, 14 जिलों में लू जैसे हालात बन सकते हैं, जबकि 10 शहरों में बारिश हो सकती है। बिहार की राजधानी पटना में तो 27 जून तक स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। 8वीं तक के क्लासेज नहीं चलेंगे। भीषण गर्मी के अलर्ट के बाद ये प्रशासन ने आदेश जारी किया है, क्योंकि बिहार में अभी ज्यादा बारिश नहीं हो रही कई जिलों में, इस वजह से वापस लू चलने लगी, गर्मी का माहौल दिख रहा है। हालांकि अगले 7 दिन 22, 23, 24 जून से लेकर 26 जून तक मौसम का हाल क्या रहेगा बिहार में, जानकारी आप देख सकते हैं।
हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कई जगहों पर चिड़ियाघरों में जानवर भी पानी से खेलते नहाते नजर आए इतनी गर्मी के बीच। और यूपी में मानसून 25 जून को एंट्री कर लेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। और पंजाब के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना, 2 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, 8 शहरों में बौछारें भी पड़ी। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट है, लेकिन कल 23 जून से फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ेगा और हिमाचल में अभी मानसून की एंट्री के आसार नहीं दिख रहे हैं। नॉर्मली हर साल हिमाचल में 22 जून के आसपास मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार लेट है तो 25-26 जून तक भी मानसून आने के आसार नहीं है। बाकी अगले 2 दिन आज 22 जून और कल 23 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, मतलब तेज बारिश वगैरह हो रही है या अभी भी गर्मी पड़ रही है? क्या है मौसम का हाल, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे आप अपने राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज वापस सोमवार से मार्केट खुलने जा रहा है, लेकिन इस सप्ताह 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो शेयर बाजार के आगे की चाल तय करेंगे। अगर विदेशी निवेशक वापस लौटे तो निफ्टी 24,500 का लेवल पार कर सकता है, लेकिन अमेरिका और ईरान की वार्तालाप कितनी सफल रहती है इस पर भी मार्केट की नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद भी वापस तनाव बढ़ रहा, तो इस वजह से शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी होती है तो थोड़ी तेजी आएगी। हालांकि बीते कुछ महीनों से तो विदेशी निवेशक काफी पैसा निकाल रहे हैं। देखिए आप एफपीआई ने इस महीने जून में ही अपनी 60,471 करोड़ रुपए की इक्विटी बेच दी भारतीय पूंजी बाजार से। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ से ये भारतीय स्टॉक मार्केट से विड्रॉ किया गया इतना पैसा। हालांकि अमेरिका ईरान जंग रुकने की वजह से बीते सप्ताह भारतीय स्टॉक मार्केट में जो तेजी देखने को मिली, इस वजह से टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी है। चलिए खबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी, कहा कि 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको भी टैक्स भरना जरूरी है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। बीते दिन एक बड़ी घटना हो गई, तमिलनाडु की सी फूड फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 65 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 9 तो इतने गंभीर हैं कि अभी वेंटिलेटर पर हैं। मरने वालों में सभी महिलाएं हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो अभी ही मरने वालों की संख्या 7 लोगों तक बताई जा रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में ये बड़ी घटना हुई। और पश्चिम बंगाल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। यूरोप में अभी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं फ्रांस सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी है। वजह क्या है? क्योंकि फ्रांस में जंगलों में आग लगने का अलर्ट जारी हुआ है। इस वजह से सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और बाहर खेले जाने वाले खेलों पर भी रोक लगा दी है फ्रांस गवर्नमेंट ने। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, वन्य जीवों पर भी खतरा बढ़ा। और खबर देखिए, डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू ने भी योग की भारतीय विरासत को मान्यता दे दी। ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किया बीते दिन विश्व योग दिवस के मौके पर। दुनिया भर में योग दिवस की काफी धूम देखने को मिली। अमेरिका से लेकर नेपाल तक शिविर सजे, लोगों में उत्साह रहा और विदेशों में भी लाखों लोगों ने एक साथ योगा किया। वहीं देखिए, भारत ने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान नफरत फैलाने वाला है, हमारे मामलों में पाकिस्तान दखल न दें। अभी एक दिन पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले थे कि यूपी के वाराणसी की मस्जिद खतरे में है, कार्रवाई रोकी जाए। तो इसी बयान पर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया, बोले कि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर इस्तीफा देंगे। रिपोर्ट सामने आ रही कि उनकी पार्टी के 100 सांसद उनके खिलाफ हुए, तो ब्रिटेन की राजनीति में भी ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से जो हमारे बीच सीमा विवाद है उसमें ब्रिटेन को मध्यस्थ नहीं बनाना चाहते हम। वो बोले कि पुराने बयान का गलत मतलब निकाला गया। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, अगले महीने 1 जुलाई से पंजाब की महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपए। 3 महीने का पैसा एक ही बार में मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। राज्य में मावा धिया सत्कार योजना शुरू होने जा रही 1 जुलाई से ही, और इसके तहत एससी वर्ग के महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, जबकि सामान्य श्रेणी की भी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी भी। पंजाब के मुख्यमंत्री बोले कि इस योजना का पैसा सीधे महिलाओं के खातों में आएगा। 97% महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ी घोषणा ये भी की है कि राज्य में 10 लाख निर्माण मजदूरों का मुफ्त पंजीकरण होगा। 15 करोड़ का खर्च खुद भगवंत मान सरकार उठाएगी। वहीं खबर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर से दरभंगा तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई। खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल से बढ़ेगी ट्रेनों की क्षमता। वहीं बिहार में नया बिल्डिंग बायलॉ 2026 कानून लागू होने जा रहा है, जिसके तहत नियमों के उल्लंघन पर अब बिल्डर्स की खेड़ नहीं, सीधा उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए ये नई पॉलिसी लाई गई है, नया कानून लागू किया गया है। और बिहार के नए कॉलेजों में भी
दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू करने की मांग की जा रही है। MP भीम सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखा। वहीं खबर है बिहार में दियारा की बदलेगी तस्वीर, 13 नई PCC सड़कों से ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए आप, बिहार राज्य में हर 7वां शख्स विटामिन D की कमी से पीड़ित है। और विटामिन D की कमी क्यों आती है? तो आजकल लोग बाग धूप से दूरी बनाकर रहते हैं और ये हालात ना सिर्फ दोस्तों बिहार राज्य में है बल्कि कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां हाल ही में देखने को मिली। मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई भी थी। तो कहने का मतलब रोजाना थोड़ा बहुत धूप में बैठें, सुबह शाम हल्की जब भीनी भीनी धूप होती है तो उसमें निकलें, बाहर आउटडोर एक्टिविटी करें, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं आप धूप में। इससे आपके शरीर में विटामिन D की कमी नहीं होगी, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में हर 10 में से एक बच्चे में हाई BP के संकेत मिले। मतलब देखिए बच्चों में BP हाई हो रही है यार, अब तो हद हो गई। जो बीमारियां जवानी से बुढ़ापे में होती हैं वो बीमारियां आजकल बच्चों में देखने को मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्कूल स्टूडेंट पर हुई स्टडी ने यह चौंका दिया। 10% बच्चों में उच्च रक्तचाप के मामले दर्ज हुए। ये रिपोर्ट की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको रोजाना आए दिन हेल्थ अपडेट्स देता रहता हूँ। अपने बच्चों को बाहर ले जाएं, पार्क में घुमाएं, गेम खिलाएं, मोबाइल फोन कम दें ताकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, भविष्य में भी आगे जाकर उन्हें कोई दिक्कत ना हो। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब में अब AI से होगी दिल और सांस की बीमारियों की जांच। मोहाली, पटियाला समेत 3 जिलों में इस तरह के हाईटेक उपकरण लगने जा रहे हैं अस्पतालों में। वहीं दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा जुर्माना लगेगा। कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी होगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, व्हाट्सएप पर भी आपको जल्द ही दिख सकता है इंस्टाग्राम जैसा ग्रीन डॉट, जिससे आपको बिना चैट खोले पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है या नहीं, ऐसा। और खबर है राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि फुटपाथों पर अतिक्रमण की वजह से पैदल चलना खतरनाक होता जा रहा। पिछले 4 साल में 2524 पैदल राहगीरों की जान चली गई। हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों को मौलिक अधिकार बताया था। इसके बाद ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही कि फुटपाथ पर कई लोग कब्जा करके रखते हैं। इस अतिक्रमण की वजह से पैदल चलने वाले लोगों का एक्सीडेंट बढ़ जाता है, ऐसा। वहीं खबर है झारखंड में 30 जून से घर घर पहुंचेंगे BLO, बिना डॉक्यूमेंट सिर्फ फॉर्म पर हस्ताक्षर करके वोटर लिस्ट में नाम जोड़ पाएंगे। और खबर है उत्तराखंड में अब अंतरराष्ट्रीय मानकों पर होगी बंजी जंपिंग। नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। बंजी जंपिंग की दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह सख्त नया आदेश जारी किया है। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मात्र मृत्यु दर घटाने के लिए लागू होगा तमिलनाडु राज्य का मॉडल। मेडिकल कॉलेजों में होंगे अधिकतम प्रसव। यूपी सरकार ने यह प्लान किया। और उत्तर प्रदेश में किसान भाई लोगों को अब फार्मर ID के लिए बड़ी राहत मिली है। अब पोर्टल पर स्वयं अपडेट कर सकेंगे अपना विवरण। आपको लखनऊ वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, किसानों को ऑनलाइन ही ये सुविधा मिल जाएगी। वहीं यूपी में कांग्रेस भी 25 जून से प्रदेश भर में मनाएगी आरक्षण दिवस। हर जिले में पदयात्रा और सम्मेलन का आयोजन होगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्टाम्प विभाग में भी बड़ा बदलाव किया है। संपत्ति विवादों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए अब स्वतः शुरू हो जाएगी नामांतरण की प्रक्रिया भी। जैसे ही कोई जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका म्यूटेशन ऑटोमेटिक शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा। देख सकते हैं आप यूपी सरकार का ये क्या प्लान है। और उत्तर प्रदेश में निर्यातकों के लिए भी यानी एक्सपोर्टर्स के लिए गेम चेंजर बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिपोर्ट आ रही कि इस एयरपोर्ट के संचालन से वैश्विक बाजारों तक पहुंच सीधी होगी, क्योंकि यहाँ से कॉमर्शियल उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं यूपी बीड़ा में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे जापान और सिंगापुर के 200 CEO। इन्वेस्टर से AMU कराने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए नया आदेश दिया और इसके तहत ये प्लान किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। साल 2030 तक इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो सकता है AI। OpenAI ChatGPT के CEO सैम ऑल्टमैन ने यह बड़ा दावा किया है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 4 के फॉर्म में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब 2 मकानों का किराया दिखा सकेंगे टैक्स पेयर्स। नए नियम के तहत ITR 4 में अधिकतम 2 हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय की जानकारी दे सकेंगे। इसका नया कॉलम जोड़ा गया है। वहीं रेपो रेट पर एक रिपोर्ट आ रही कि वैश्विक अनिश्चितता घटी है। इस वजह से RBI रेपो रेट में बदलाव नहीं कर सकता है। और खबर देखिए, योग दिवस पर राजस्थान के बीकानेर को बड़ी सौगात दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योग और नई ट्रेन का भी ऐलान किया। वैसे रेलवे की तरफ से कुछ नियमों में भी बदलाव किया। अब बिना टिकट यात्रा करने पर आपको 250 की बजाय 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। रेलवे ने जुर्माने से जुड़े नियमों में यह संशोधन यानी बदलाव किया है। और किसी पुरुष के महिला कोच में घुसने पर 2500 रुपए तक का दंड लगेगा। रेलवे एक्ट की धारा 137 और 38 में ये प्रमुख बदलाव किया है, जिसके तहत देख सकते हैं आप जानकारी। ट्रेन में बिना अनुमति सामान बेचने पर भी जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 से 5000 रुपए तक कर दिया है। 13 सालों बाद रेलवे का कहना है कि ये जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। वहीं खबर है, आतंकी खतरे के बीच CISF ने बड़ा कदम उठाया। अब जम्मू कश्मीर के जेलों की सुरक्षा CISF के जवान संभालेंगे। जम्मू की भलवाल सेंट्रल जेल के बाद 5 और जेलों की सुरक्षा भी अब CISF के हवाले होगी इन जेलों की। वहीं पश्चिम बंगाल में अब दंगा फैलाने वालों की खेर नहीं। दंगा करने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त करके। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार भी यूपी सरकार की तरह यह कानून लेकर आ रही है। नया विधेयक लागू किया जाएगा। और खबर देखिए,
गोवा माइनिंग घोटाला मामले में ईडी ने सिंगापुर तक फैली 1023 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। 5237 करोड़ की काली कमाई का दावा किया जा रहा है। हॉर्मुज रूट से भारत के लिए एक खुशखबरी आई। 8.5 लाख मीट्रिक टन तेल लेकर 3 भारतीय टैंकर जहाज लौट रहे हैं भारत की तरफ, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं देखिए यूपी झांसी में योगमय दिखे सीएम योगी। योग दिवस के मौके पर हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं है बल्कि मानव आत्मा की अभिव्यक्ति है। वहीं खबर है ब्रिक्स देशों के सुरक्षा प्रमुखों की आज बैठक होगी। ईरान, चीन समेत कई देश इसमें शामिल होंगे। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है आज सोमवार को। अजीत डोभाल इस बैठक की अगुवाई करेंगे और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खबर है हरियाणा में कृषि फीडरों के लिए नया बिजली आपूर्ति शेड्यूल जारी हुआ। किसानों को इतने घंटे मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। अब सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक बिना पाबंदी बिजली मिलेगी। और भी बिजली को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा जारी ये गाइडलाइंस आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। शिंदे से मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने फैसला लिया, आज सोमवार से वापस बसें दौड़ेगी। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति से खबर है झटकों से उभर नहीं पा रही है टीएमसी। अब सिउली पंचायत में भी 8 सदस्यों ने टीएमसी से इस्तीफा दिया। और विपक्ष से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि पीएम मोदी देश को तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज भी कसा। और देखिए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और लॉरी की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, 26 यात्री घायल हो गए। वहीं खबर है राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बड़ी घोषणा की। और खबर आ रही है कि अब मंदिरों में डिजिटल डोनेशन का सिस्टम लागू हो सकता है। अयोध्या राम मंदिर में गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब मध्य प्रदेश में इसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी भी बनेगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के योग अध्यक्ष बोले कि स्कूली पाठ्यक्रम में भी योग अनिवार्य होगा। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। उत्तर प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में 1 अगस्त से शुरू होगी नई कक्षाएं। AICTE ने जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर। बिहार के युवाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर भर्ती होगी। और इस सप्ताह की कुछ और टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए। SBI PO की 1500 वैकेंसी निकली है। UPSC ने भी ग्रेजुएट्स की 400 भर्तियां निकाली हैं। 6000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली हैं इस सप्ताह में टोटल। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। और वृष राशि वालों की प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने की योजना भी आज बन सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। कमेंट में बताइए ABCD विच इज राइट ऑप्शन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।